देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल के चंबा में मनाई जाने वाली लोहड़ी अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अनोखी परंपराओं के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस परंपरा की पूरी कहानी। इतिहासकारों के अनुसार यह परंपरा चंबा रियासत के स्थापना से जुड़ी है। 10वीं शताब्दी में राजा साहिब वर्मन ने नगर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रखने के लिए विभिन्न मोहल्लों में मड़ियों की स्थापना करवाई थी। इस परंपरा में 1 महीने तक अलाव जलाए जाते हैं। अनुष्ठान के अंतिम दिन भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप राज मुशहरा निकाला जाता है, जो त्रिशूल के आकार की मशाल होती है। परंपरा की शुरुआत सुराड़ा मोहल्ले स्थित शिव मंदिर से होती है, जहां पूजा अर्चना के बाद राज मुशहरा निकाला जाता है। वहीं चौंतड़ा मोहल्ले से बजीर मुशहरा निकाला जाता है। रात लगभग 11 बजे दोनों मुशहरों का एक स्थान पर मिलन होता है। इसके बाद राज मुशहरा पूरे शहर की मड़ियों में डुबोया जाता है, जिसे नगर की सुख शांति समृद्धि और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। जानकारों के अनुसार यह परंपरा करीब 450 साल पुरानी है और इसमें समाज के सभी वर्ग भाग लेते हैं। पहले इसमें पशु बलि की प्रथा थी, लेकिन अब इसे नारियल फोड़ने की परंपरा ने बदल दिया है। आज भी चंबा की लोहड़ी आस्था, इतिहास और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण बनी हुई है। क्रांति की और लोहड़ी के इस विशेष पर्व की बधाई देता हूँ। पूरे भारतवर्ष में हर कोई लोग लोहड़ी के पर्व से परिचित है। आज से दिन का बढ़ना भी प्रारंभ होता है, पर चंबा की लोहड़ी जो विशेष महत्व रखती है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी लोहड़ी कहीं नहीं मनाई जाती है। तो इस लोहड़ी के बारे में आपको बताना चाहूँ कि जब ब्रह्मपुत्र से, जो आज भरमौर है, वहाँ से हमारे राजा साहिल वर्मन ने चंबा में राजधानी अपनी स्थापित की। अपनी बेटी चंपावती के नाम पर, जो महिषासुर मर्दिनी के नाम पर वहाँ बंदर उनका चंपावती का स्थापित है चंबा में। तो उस वक्त जब आबादी यहाँ बसाई राजा ने, जिन लोगों को लाया, तो चंबा बड़ा उजाड़ सा क्षेत्र था, वीरान सा क्षेत्र था। कई जगहों पर पानी की असुविधाएं थी और रानी ने अपना, माता सुनैना ने अपना बलिदान दे के पानी तक पहुंचाया। तो उस वक्त लोग यहाँ बसने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये माना जाता था कि ये सारी भूमि भूत प्रेतों के अधीन है। तो जब नहीं बस रहे थे लोग, तो उस वक्त राजा ने यहाँ पर 14 मड़ियों की स्थापना की। 14 जगह मड़ियां बनाई विभिन्न महलों में। प्रत्येक महल्ले में उसमें औरतों के नाम से अलग मड़ियां हैं, 7 मर्दाना है और 7 जनाना मड़ियां हैं। उस मड़ियों की स्थापना करके ये तो बोलते हैं, ये विशेष तांत्रिक अनुष्ठान के साथ यहाँ पर उन आत्माओं को आने से रोका गया, इसलिए ये भूमि को शुद्ध करने के लिए मड़ियां बनाई गई। तो मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यहाँ पर, पहले 1 महीना पूर्व लोग जो है यहाँ पर अलाव जला के रात को बैठा करते थे। पूरा महीना जो है लोहड़ी चलती थी। लास्ट दिन जो अंतिम दिन होता था, वो मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व, जैसे आज। तो आज ये राजा के जो सुराड़ा में राजा के मुशारा के नाम से एक मुशारा वहां चलता था, जिसका एक विशेष त्रिशूल नुमा आकार था। उसके ऊपर उस मुसारे को वहां प्रज्वलित किया जाता था और नीचे एक चौंतड़ा मल्ले में बजीर का मुसारा चलता था। फिर राज मुसारा हर जगह जाके विजयी प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। बजीर का मुसारा का मिलन होता था पहले, फिर आगे जाके प्रत्येक मड़ियों के अंदर जो है मुसारा जाता था। बाद में कुछ समय के पूर्व ये मिलन करके उनको जो भूत प्रेत इत्यादि थे, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मरे यक्ष गंधर्व जिन्न जिनाद डाकनी शाकनी पिशाचनी, इन सब को शांति के लिए चीजें की जाती थी। फिर समय बदला। समय बदलने के साथ ऐसा हुआ कि इसकी मान्यताओं के अंदर थोड़ा प्रभाव जो हमने देखा लोहड़ी के अंदर, तो उसमें हमेशा पत्थरबाजी, खूनी लोहड़ी इसलिए बोला गया इसको, कि लड़ाइयां होती थी। हम अपने मुसारे में राज मुसारे को नहीं आने देंगे। फिर राज मुसारे को ले जाने के लिए ज्यादा होता है, उसको विजयी करना है, तो एक दूसरे के वहां से पत्थर चलने लगे। सुबह सबके सिर फट जाते थे, जिसका सभी लोगों ने विरोध भी किया। बाद में बड़े सालों तक हमारे जब तक हमने देखी लोहड़ी, तो यहाँ बड़ी लड़ाइयां होती है। सुबह तक सारे बुरे हाल से खून, लहू लुहान, पत्थरबाजी आपस में। हम तो ये बोलते थे कि जो जितनी आत्माएं थे, उनको एक दिन के लिए उन लोगों पर अवतरण होने का मौका दिया जाता था, ताकि वो इस तरीके से भूत प्रेतों की तरह लड़े। परंतु समय के साथ ये चीजें बदली हैं। परंतु लोहड़ी का विशेष महत्व यही था कि इन मड़ियों के अंदर उन निष्कृष्ट आत्माओं को कील दिया गया था। उसके बाद ही चंबा शहर बसा है, इसलिए ये लोहड़ी हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 1000 साल पहले जब चंबा बसा, तो ऐसा बोला गया कि यहाँ पर कुछ प्रेत या मतलब कोई शक्तियाँ रहती थी। यहाँ पर पिशाच शक्तियाँ यहाँ पर रहती थी, और उनके शमन के लिए इस तरह की परंपरा शुरू हुई। और ऐसा बोला गया कि वो
जो चंबा में रहने वाले बाशिंदे थे उनको वो मार देती थी, अभी उनको ले जाती थी, उनका शिकार करती थी वो। तो उससे शिकार से बचने के लिए प्रोविज़न किया गया और बाहर से एक काशी से पंडित को बुलाया गया। वो उन प्रेत आत्माओं को कीलता चला गया और 14 चंबा के महल्ले में 4 जगह पर उसने उनको कीला और कीलने के पश्चात उसने ये बोला, डिमांड की कि कम से कम एक दिन उन्हें खून चाहिए। तो इस तरह से ये परंपरा शुरू हुई, क्योंकि खून ऐसे तो मिल नहीं सकता था। तो जब शाम को, जैसे आज लोहड़ी का दिन है, तो लोहड़ी के दिन राजमढ़ी से एक मुशारा उठता है, मशाल उठती है, इसको मुशारा बोला जाता है। और एक यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं चौंतला, इसे बजीर महल्ला बोले जाते हैं, यहाँ से बजीर का मुशारा जाता है, दोनों की राजनोट में मिलनी होती है। उसके बाद ये पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं। पहले 7 मुशारे चलते थे, लेकिन अब केवल 2 ही मुशारे यहाँ से उठते हैं। लेकिन चलो एक जो एक परंपरा उसका निर्वहन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब वो पूरी शहर की परिक्रमा करता है तो उस शहर की परिक्रमा के दौरान महल्ले महल्ले में वो जाता है और जब वो हर महल्ले में जो एक मड़ी है उसमें जब डुबाने का प्रयास करता है, उसे रोकने का प्रयास करते हैं लोग। और इसमें छोटी मोटी जो क्लैश होता है उसकी वजह से कोई छोटा मोटा खून खान निकल जाए तो इस तरह माना जाता है कि उसको वो चीज़ पहुँच गई, उस प्रेत को वो चीज़ मिल गई या उस जाते को वो चीज़ मिल गई। और मुख्य रूप से देखा जाए तो एक मनोरंजन के रूप में भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि जिस टाइम में कोई मनोरंजन नहीं होता था तो उस समय ये परंपरा शुरू की गई। महीना भर लोग अलाव के पास बैठते थे, बच्चे घर घर जाके लकड़ी मांगते, इकट्ठे करते, रात को उसको जलाते थे और इस तरह से परंपरा चली रहती थी। और आज भी इस परंपरा का निर्वहन होता है, बड़े जोर शोर से नहीं होता, लेकिन फिर भी परंपरा निर्वहन कुछ ना कुछ जो युवा है वो लोग करते हैं। और आज अभी थोड़ी देर में राज मुशारा उठा है, अब यहाँ से वजीर मुशारा जाएगा और दोनों के बीच में फिर मिलनी होगी। मिलनी क्या, थोड़ा क्लैश ही हो जाता है वैसे थोड़ा देखा जाए तो, और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकल जाता है, किसी का खून निकल जाता है और ये माना जाता है कि चलो उसको वो प्रेत को चीज़ उसको जो चाहिए थी वो मिल गई और बहाने से एक परंपरा निर्वहन हो जाता है। और मुख्यतः इसका सबका उद्देश्य ये है कि जो भी कोई आसुरी शक्ति है, कोई ऐसी कोई नेगेटिव जिसको एनर्जी है, वो एनर्जी है उसका शमन हो जाए, उसका खत्म हो जाए। इसलिए पूरे शहर की परिक्रमा जो है अलाव जलाकर की जाती है।